शोक सागर से मुक्त होने के लिए सत्संग, भक्ति, विचार, संतोष, धीरज, ये सब संबल है, सहारा है। हर जीव शोक सागर में निरंतर डूबता उतराता रहता है। मन का नहीं होता है, जैसा मन चाहता है वैसा होता नहीं। किसी का हुआ नहीं है, किसी का होगा नहीं, थोड़ा मोड़ा होता है, बाकी फिर गड़बड़ हो जाता है। मन की इच्छा ही को जीत लेने पर सब व्यवस्था हो जाती है। सत्संग द्वार है इसका, मोक्ष का द्वार सत्संग है। सत्संग से भक्ति बढ़ती है। जब सत्संग से बोध होता है तब भक्ति बढ़ती है। भक्ति के अर्थ विभक्त होना अंततः है, अलग हो जाना, वो तो अंतिम बात है। भक्ति का पहला अर्थ है रुझान, झुकाव, कल्याण के लिए झुकाव, कल्याण के लिए भावना। आदमी जहां लाभ देखता है वहां समर्पित होता है। एक युवक को युवती के संग में लाभ दिखता है तो युवती के प्रति समर्पित होता है, युवती युवक के प्रति समर्पित होती है। और उन्हीं में जब हानि दिखने लगती है तो एक दूसरे को छोड़ने के तैयार हो जाते हैं। और छोड़ने भर का नहीं, ज्यादा मन विपरीत होता है तो एक दूसरे को उच्छिन्न करने में तैयार हो जाते हैं। जो अपना सिर देने के तैयार होता है वही एक दिन अब सिर लेने के तैयार होता है। लाभ निश्चय में अंतर पड़ने पर सब अंतर पड़ता है। जहां लाभ निश्चय होगा आदमी को वहां वो अपना सिर टेक देगा। कल्याण के लिए जब लाभ निश्चय होगा तो आदमी ये काम करेगा। कल्याण है शोक से तर जाना, दुख न रहना, मन में दुख रहना ही नहीं। हमने बवंडर जो बना रखा है मन में, वो सुखी कैसे होने देगा? और सारे बवंडर की जड़ हम देखें, शरीर। शरीर क्या है? इस भूमंडल के दूसरे छोर पर किसी खेत में मिट्टी का एक लौंदा पड़ा है। ये शरीर मानो उतनी दूर है। आजकल में ये शरीर खो जाएगा, इसके कण बिखर करके पता नहीं कहां कहां चले जाएंगे। अगर हम स्थिति को देखें, कितना घोर परिवर्तन सब कुछ में है। परिवर्तन संसार का स्वभाव है। याद नहीं होता है कौन समय है, साल भर हो रहा है शायद, मैं बाहर भ्रमण से आया तो गाड़ी पर प्रीतम नगर आश्रम के सामने होकर आते हुए चौराहे पर मुड़ करके जब पश्चिम मुख हुआ तो वहां देखा बहुत परिवर्तन, कई चीजों में परिवर्तन। मेरे मन में बिजली जैसी
कौंध गई और गाड़ी में बैठे बैठे समाधि जैसी लग गई। कैसा बदलने वाला है। 100 वर्ष के बाद आप आ सकें तो जहां आप रह रहे हैं वहां देखेंगे घोर परिवर्तन, 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 परिवर्तन। कुछ स्थिर ही नहीं है, सब क्षणिक 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 भागा जा रहा है। क्या पकड़ना चाहते हो? जिसको पकड़ रहे हो फूट फूट करके बिखर रहा है। ये बात विचार की धारा में आएगी। विचार की धारा जिसके चित्त में बहती है उसके चित्त में ये बात आती है। विचार की धारा तब बहती है जब श्रद्धा, भक्ति, सत्संग, स्वाध्याय ये सब किया जाए। श्रद्धा हो। जो कृतार्थ रूप हैं उनके प्रति श्रद्धा जब तक आपकी न होगी तब तक ये काम नहीं होगा। जो कृतार्थता की तरफ चल रहे हैं उन संतों सज्जनों के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो ये काम आपका नहीं होगा। सब काम के लिए एक सोसाइटी चाहिए। संगीत कोई सीखना चाहे तो संगीत वालों के बीच में रहे बिना वो संभव नहीं। ऐसे कोई भी काम हो। जो कल्याण चाहता है उसे संतों सज्जनों में श्रद्धा करनी चाहिए। देखो यहां संत सज्जन बैठे, ये सब कल्याणकामी हैं, कल्याण चाहते हैं और अपनी शक्ति के अनुसार ये थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं उधर। जिनकी जितनी शक्ति है, जितना समझ पाते हैं उस तरफ चल रहे हैं। इसलिए इनमें श्रद्धा रखने से, इनकी बातों से, इनके व्यवहार से आपको प्रेरणा मिलेगी। किसी को छोटा मत समझो, सब बड़े हैं। सबसे सीखो। दोष देखने की प्रवृत्ति हटाओ, सद्गुण देखो। और कोई दोष देखने की प्रवृत्ति रखे तो अच्छे संतों के पास जाकर के भी उसका चित्त शुद्ध नहीं रहेगा। काम भर का दोष उसको दिखाई दे जाएंगे। स्फटिक शिला की दीवार हो, चींटी रेंगेगी तो खोजेगी छेद कहां है। चिकनाहट से उसे मतलब नहीं, छेद से मतलब है, जहां जगह बना सके। कालुष्य भरा मन सब में दोष देखने की प्रक्रिया में रहता है। सद्गुण देखो। जो सन्मार्गगामी लोग हैं उनके प्रति श्रद्धा करो, संतों के प्रति श्रद्धा करो। और ऐसे संत हैं जो पूर्ण निष्काम हैं तो आपका सौभाग्य है। वह शीतल छाया ग्रहण करो, सेवा करो। सेवा में पीछे न रहो। सेवा के बिना कुछ नहीं होगा। जो सेवाहीन आदमी है वो कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। सेवा के बिना हृदय शुद्ध होगा ही नहीं। और स्वाध्याय करो, विचार करो, देह गुजर में संतोष रखो। जो मिले खा लो, जो मिले पहन लो, जगह जहां मिले सो जाओ। अगर कल्याण चाहते हो तो खाने पीने, रहने बसने के विषय में जब तक अनासक्त नहीं होगे कल्याण का काम नहीं बनेगा। श्री विशाल साहब का प्रचार नहीं था, उस समय साधना तप में चल रहे थे। उस जमाने की याद करके हमें साहब बताए कि अब अगर मैं सोचूं कि ठीक से खाऊं,
तो समय नहीं रहेगा। अब जाऊं भक्तों में रोज रोज भोजन बनाऊं, तो एक दिन बना के खा लेता, और उनके यहां से गेहूं चना जो मिल जाए थोड़ा सा ले लेता और चला जाता, एकांत में रहता। दूसरे दिन उसी को भिगा देता, कपड़े में बांध करके भिगा देता दूसरे दिन के लिए। तो दूसरे दिन जब भूख लगती, वो खिल गया रहता, उसी को खा लेता और कहीं कुआं से पानी निकाल कर छान कर पी लेता। कभी कभी कोमल कोमल पत्ते तोड़ करके चबा लेता और पानी पी लेता और साधना करता। उस समय की परिस्थिति थी वैसा, और उन्होंने ये बताया कि इस ढंग से मैं काफी दिनों तक करता रहा। आज तो जो हम लोगों को सुविधाएं हैं, ये सब बात नहीं। जलपान है, दोनों टाइम गर्म भोजन है, निवास है, पानी है, बिजली है, पंखा है, कितनी सुविधाएं हो गई। इन सुविधाओं में रह करके फिर कल्पना न हो कि ये चीज मिले वो चीज मिले, जो सहज मिले बहुत है। संतोष, जीवन गुजर में संतोष, निर्वाह में संतोष। और जहां कुछ लोग हैं, कुछ लोग क्या एक के बाद दूसरा है, तो उसी में सबको आंख है, कान है, जबान है, देखेंगे, सुनेंगे, कुछ बोलेंगे, उसको सह लेना चाहिए। सबकी समझ एक समान नहीं होती, सब सम्यक विचार नहीं कर पाते हैं। इसलिए उसमें क्षुब्ध न हो। चाहे गृहस्थ लोग घर में हो वह, और चाहे साधु लोग साधु समाज में हो वह, मनुष्यों के बीच में सब रहते हैं। और मनुष्यों का विचार, संस्कार सब अलग अलग है, क्षमता अलग अलग है, बुद्धि अलग अलग है। जैसे वो समझते हैं वैसे बोलते हैं, कहते हैं, सब सबको समझ कहां पाते हैं। कितने अति निकट रहने वाले नहीं समझ पाते हैं। ईसा के 12 शिष्यों में एक शिष्य ईसा के साथ रहता था, लेकिन नहीं समझ पाया और अंत में रोया, बहुत रोया। बलवंत सिंह, जो गांधी के शिष्य समझो, वो कोई दीक्षा थोड़े देते थे, लेकिन उससे बड़ी शिष्यता क्या है, जो समर्पित थे। बलवंत सिंह, उन्होंने किताब लिखी है। वो गायों के प्रबंध में रहते थे, तो वहीं से चिट्ठी लिखें और हाथों भिजवाएं। जैसे यहाँ ही है, भंडारघर में कोई हो, चिट्ठी लिख के हमारे पास भेजे। तो उनका तो परिसर बहुत विशाल था गांधी जी का। तो एक बार पत्र लिखा, हाँ आप तो बैठे हैं ना इसी जगह जहां पानी नहीं चूता है, गाय जहां है वहां देखो तब पता लगेगा। एक बात लिखें जो नहीं लिखना चाहिए, दूसरे ढंग से लिख सकते थे। बाबू, यहां पानी कुछ चूता है, पशुओं को परेशानी है। आप तो करुणाशील हैं, जानेंगे तो करेंगे। अब ये कितना सुखद हो। हाँ आप बैठे हैं तहां तो पानी नहीं चूता है ना। गांधी जी पत्र पाए, उनको उत्तर दें, प्रबंध करवाएं। और
ऊंच नीच कुछ कुछ हो, अब इसका मतलब नहीं उनका समर्पित भाव नहीं था, समर्पित भाव था, स्वभाव था, कमजोरियां थी, त्रुटियां थी। जब उनको गोली लगी दिल्ली में तो उन्होंने लिखा है कि मैं परेशान हुआ, लेकिन सोचा दिल्ली जाऊंगा तो उनकी लाश तक मुझे प्रवेश मिल नहीं पाएगा, कौन जानेगा। वो नहीं गया। उसके पश्चात वो घर चले गए थे। घर से वर्षों के बाद जब आए आश्रम में, सेवागांव महाराष्ट्र, तो वो लिखते हैं कि जहां वो बैठते थे मैं भारा के गिर पड़ा, अब फूट फूट के रोने लगा और कल्पना करने लगा, बापू मैं आपको समझ नहीं पाया, आपके पास रह करके जो समझना चाहिए आपको नहीं समझ पाया, अब समझ में आता है। तो ये मन ऐसा है, अपने मन पर सबको अहंकार है कि हमारी समझ अच्छी है, लेकिन पर्दे पर पर्दे इतने हैं कि अपने मन को समझ लिया वो धन्य हो गया। इसलिए अमर्ष नहीं होना चाहिए किसी ने क्या कह दिया। संतोष, सब समय संतोष। आप किसी को न कहें अन्यथा, लगे कुछ अन्यथा है तो कोमल भाव से कहें। सबसे अन्यथा कुछ हो जाती है। जो विचारवान हैं उनसे कोई चारित्रिक और कोई मोह माया, कोई और ये गड़बड़ी नहीं होगी, लेकिन व्यवहार में उनका भी दिमाग अमुक जगह नहीं पहुंचा तो त्रुटि हो जाएगी। तो त्रुटियां तो व्यवहार में सबसे हो जाती हैं। इसलिए किसी से त्रुटि हो तो प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक समझाने की जरूरत है। आप अन्यथा किसी को न कहें। किसी की त्रुटि है तो प्रेम से समझाया जाए, वो समझेगा, सुधारेगा। नहीं सुधारेगा तो अपना बिगड़ेगा। ज्यादातर लोग सुधरते हैं, जो नहीं सुधरना चाहते हैं तो अलग भी हो जाते हैं वे। इसलिए आप क्षुब्ध न हो। अब आपके लिए कोई कुछ कह दे तो उसमें क्षुब्ध न हो। किसी की त्रुटि को देख करके आप क्षुब्ध न हो। अब आपको कोई कह दे तो कह देने के नाते क्षुब्ध न हो। उद्वेग, अपने उद्वेग को देखना साधना है। अनुकूलता मिली तो मन में जो राग उत्पन्न हुआ ये एक अनुकूल उद्वेग है और ये कमजोरी है। अनुकूलता कितने क्षण का है। हीरों की बोरिया बोरिया हमारे सामने कोई लाके रख दे, क्या मतलब होगा। कितने समय तक उसका हमारा संबंध है। लाखों लोग हाथ जोड़ करके वंदना करें, कब तक उसका संबंध है। सब क्षणिक। क्षणिकता का प्रवाह सर्वत्र बहता है, कहीं कुछ स्थिर नहीं है। इस विचारधारा में निरंतर प्रवाहित रहे तो मन में काई जमेगी नहीं। अपने करने से होगा, कोई कर नहीं देगा। ईश्वर परमात्मा कर देंगे तो बहुत भटकाव है ऐसा सोचना। गुरु कर देंगे, गुरु तो कर रहे हैं और क्या कर देंगे। संत गुरु जो कर रहे हैं, बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, आधार दे रहे हैं, इससे अधिक और क्या कर देंगे। अब अपना काम आपको करना है। एक मकान में आप बंद हैं, बाहर से ताला लगा है, भीतर से ताला लगा है, तो बाहर वाला बाहर का ताला खोल देगा, भीतर से जो ताला लगा है उसको आपको खोलना पड़ेगा।
तो बाहर का ताला संत गुरु सज्जन खोलते हैं। जितनी कल्याण पथ के पथिक हैं, गृहस्थ विरक्त, वो सब हमारे सहायक हैं। कोई धोती कपड़े में है, धोती कुर्ते में है, गृहस्थ वेश में है, स्त्री है, पुरुष है, जो साधक हैं, जो कल्याणकामी हैं, सन्मार्ग में चलते हैं, वो सबसे प्रेरणा मिलती है। मुझे तो याद है भक्तों से, गृहस्थों से, अशिक्षित लोगों से जो सत्संगी थे, अक्षर नहीं जानते थे, उनके वचनों से कितनी बार प्रेरणा मिली। अक्षर लिखना पढ़ना भले न जाने, लेकिन मनुष्य के हृदय में तो अक्षर अंकित ही है, वो बोलता ही है, क्योंकि जहां वो जन्मता है उनके मुख से वो सुनता है, तो अक्षर अंकित हो जाता है, बोलता है, जानता है, समझता है। केवल कागज पढ़ने से विद्वान कोई नहीं होता है, जीवन भर तो पढ़ाई चलती है। पहले पढ़ाई लिखाई नहीं थी, कोई जमाना था, ये माना जाता है कि वैदिक युग का आरंभिक रूप पढ़ाई लिखाई का नहीं था। पढ़ना लिखना दोनों नहीं जानते थे, अस्फुरना उठती थी अंदर, काव्य बन जाता था और गाते थे। दूसरे जिज्ञासु शिष्य सुन करके याद कर लेते थे, वो भी गाने लगते थे, अनुश्रुत में चलता था। तथागत बुद्ध की वाणी कई सौ वर्ष लोग सुन सुन करके पाठ करते थे। महावीर स्वामी की वाणी तो 1000 वर्ष तक सुन सुन करके ही मनन चिंतन करते रहे, तब लिखा गया। उसके बहुत बाद हजरत मोहम्मद हुए तो हदीस लिखे गए, हदीसें लिखी गई, और बहुत हदीस हैं, और वो लिखी गई और बहुत पीछे सुनी गई। इसलिए हदीस में हर संदर्भ में लिखा रहता है, ऐसा मैंने अमुक के द्वारा सुना, कि उन्होंने उनसे सुना था। और त्रिपिटक में भी कुछ ऐसे ग्रंथ है जिसमें बारंबार आता है कि उन्होंने उनसे कहा था, ऐसा ऐसा सुना है। तो पहले जमाने में पढ़ना लिखना नहीं था। वैदिक युग के आरंभ काल में और बहुत समय तक पढ़ना लिखना नहीं था, लेकिन वैदिक युग के उत्तरार्ध में लिखना पढ़ना लोग जान गए थे, लगता है। कुछ लोग इतिहासक कहते हो वेद के ऋषि कुछ नहीं लिखना पढ़ना जानते हैं, लेकिन अथर्व वेद में आरिक आरिक बात आई है, शायद है अथर्व वेद का मंत्र है, आरिक आरिक। और उसमें साणाचार्य ने भास लिखना ही माना है, आरिक का अर्थ लिखना माना है। और जैसा वो कथन है वो लगता भी है कि लिखना है। उपनिषद इत्यादि बने, वो भी अनुश्रुत पर चलते थे, लेकिन फिर लिखा गया मनुष्य का हृदय ज्ञान का सागर है, ज्ञान की शक्ति उसमें है, और देख सुन करके सब ज्ञान बढ़ता जाता है। इसलिए कौन पढ़ा है कौन नहीं पढ़ा है इससे बड़ा महत्व नहीं, कैसा समझता है, कैसा करता है, कैसा चलता है, इसका महत्व है। कम पढ़ा, ज्यादा पढ़ा, न पढ़ा, बहुत पढ़ा, ये सब में कोई बड़ा भेद नहीं। जो ठीक से जाने, ठीक से करे, ठीक से चले, वही बड़ा है। तो परमार्थ पथ के पथिकों से
चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, बड़ी प्रेरणा मिलती है। इन हंसों में जिसको श्रद्धा नहीं होगी वो बह जाएगा। संत समाज में भक्त और विरक्त, गृहस्थ विरक्त सब आ जाते हैं। जो कल्याण पथ के पथिक हैं उन सब का समूह संत समाज है। और उनमें जिसको श्रद्धा नहीं होगी वो बह जाएगा। उन्हीं में जो त्रुट देखने लगेगा वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेगा। इसलिए संत समाज में श्रद्धा रखो। अगर शोक सागर से तरना है तो पहला काम है संतों में श्रद्धा रखो और फिर सेवा भावी बनो, सेवकाई करो। अपने को बड़ा न मानो, बड़ा बड़ा मानना तो मूर्खता है। क्या बड़ाई, टट्टी पेशाब की टोकरी लेके घूम रहे हैं, कौन सी इसमें बड़ाई है। सेवा भावी रहो। सेवा से जितना समय मिले खूब अध्ययन करो, चिंतन करो, विचारधारा प्रखर करो, अंत की अवस्था को देखो। वेदांत का तो अर्थ है अंत की अवस्था को देखना। वेद अंत, वेद नाम जानना, अंत नाम समाप्ति। जो अंत को जाने वो वेदांती है। वेदांत है अंत को जानना। श्री पूर्ण साहब ने कहा, अंत दशा लिए आदि में सोई सांच वैराग, सो सुखिया त्यो लोक में जाको निश्चय त्याग। अंत दशा को आदि ही में ले ले, मौत पक्की है, उसको पहले समझ ले। ये शरीर मौत के मुख में है, ये मरा ही है, ऐसा समझ ले। यही सच्चा वैराग है। कपड़ा कुछ हो, हमारे कपड़े में रह करके भी मोह माया है तो वैराग कहाँ है। भिन्न कपड़े में भी कोई है और मन में मोह माया नहीं तो वैराग है। अनासक्ति अवस्था, पूर्ण अनासक्ति अवस्था वैराग्य। अंधदशा आदि में लो, जहां आत्मा अनात्मा का निरंतर चिंतन है, अध्ययन है, मनन है, चर्चा है, अनुसंधान है, ध्यान है, वो स्वर्ग है। ऐसा समाज स्वर्ग है, ऐसी जगह स्वर्ग है, ऐसी जगह कल्याणकारी है। अपना बनाया दुर्भाग्य मनुष्यों का, जो साधुओं के मठ होते हैं, उनसे हम यही आशा करते हैं। लेकिन अनेक मठ हैं जो कुछ नहीं होता। इसी इलाहाबाद में अनेक मठ हैं, मैं तो जा नहीं पाया हूं किसी मठ में, लेकिन आने जाने वाले लोग कहते हैं सुबह से शाम तक कुछ नहीं होता, केवल औपचारिक कहीं आरती वारती मूर्ति कर लिए और कुछ नहीं होता है। ज्ञान की बात कहो सुनो तो उनको व्यंग लगता है। ऐसी जगहें मुझे मिली हैं कि मेरे ज्ञान वैराग पर उन लोगों ने व्यंग किया है। एक जगह मैं भाषण कर रहा था, कुंभ मेला था 66 का, तो संसार शरीर की नश्वरता, इसकी गंदगी पर विश्लेषण कर रहा था। तो दूसरे दिन जब एक स्वामी जी से मिलने गया तो वहीं वो बैठा था साधु, वहीं उस समय रहा था। कहता हाँ गया था इनके यहां, सुना था शरीर गंदगी पिटारी है, वो व्यंग में कहा।
उसको लगा कि ये बकवास है, और साधु था। तो ऐसे ऐसे साधु हैं, ज्ञान पर व्यंग, वैराग पर व्यंग, एकांत सेवन पर व्यंग, अध्ययन पर व्यंग, समाधि पर व्यंग। अब उनके लिए क्या कहा जाए। हजारों हजारों मठ हैं जिसमें कुछ नहीं होता है। उनमें से कुछ में औपचारिक पूजा आती 10-20 मिनट हो गई, यांत्रिक, और कुछ नहीं, सोचना, विचारना, चिंतन, मनन, अध्ययन कुछ नहीं। तो कुछ मतलब नहीं होता है वो सबका। जहां संत आश्रम हो वहां पर नियमित अध्ययन, मनन, ध्यान, चिंतन, विचार, सत्संग, चर्चा, धुनते रहो मन के विकारों को। निर्णय, पहली बार मैंने देखा निर्णय पारखी संतों में। पहले तो सुना, संबंधियों में से एक सज्जन थे जो वैष्णव संत की सेवा करते थे, पारखी संत की भी करते थे, हमारे गुरु जी की भी करते थे। नौजवान थे इस समय, अभी बूढ़े हैं वो होंगे। उन्होंने बताया, परिचय दिया और बड़ाई की। फिर पुस्तकें मिली, उससे कुछ पता लगा और कुछ समझ में आया कि ये संत अच्छे होते हैं, इनका विचार अच्छा होता है। एक जगह गुरु जी मिले संयोग से, तो उनसे जो बात हुई उसमें मन बहुत रमा। हमारे गुरु जी जिज्ञासुओं के लिए बहुत बढ़िया उपदेश करते थे। फिर मैंने कहा, गुरु जी आप हमारे घर आइए। तो 10-5 दिन के बाद आए। श्री विमल साहब अभी जीवित हैं, यहां आते हैं, वो उनके साथ थे। एक जने रहे, दिन भर भोजन बनाए गए, खाए, शिक्षा उपदेश किए। दूसरे दिन चलने लगे तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे यहां आया, अब तुम मेरे यहां हो। उसके पश्चात बड़हरा आश्रम में सम्मेलन था। उस समय कहते थे भंडारा, देहात में भंडारा कहते। तो मैं गया, शायद एक अपना मित्र भी साथ ले गया। तो वहां पहली बार देखा निर्णय की बात। जहां दो बैठे हैं, चल रहा है, हर बात में छान विचार, ये कैसे है, वो कैसे है। निर्णय की बात देखा, जगह जगह निर्णय की बात। छोटा समाज, हम समझते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 200 लोग, 250 लोग, और फिर सत्संग के टाइम में तो 10-15। गुरुजी बैठे रहे अपनी चौकी पर, वहीं तो बैठे ही रहे, और नीचे बैठ करके लोग पाठ कर लिए। फिर एक ने प्रश्न किया, मुझे याद है, सुख दुख का क्या स्वरूप है। एक संत ने प्रश्न किया तो साहब ने उत्तर दिया, मान्यता का स्वरूप है। तो लेकिन 2 दिन रहा, छोटा समाज रहा। अभी भी वो आश्रम है तालाब के ऊपर, चारों तरफ सुनसान आज भी है। आज भी वहां बिजली नहीं है। देखा कि वैसा मुझे कहीं नहीं मिला। अयोध्या आता था, इतनी बड़ी नगरी, बड़े बड़े मठ मंदिर, लेकिन कहीं देखते सुनता नहीं था कि ऐसा होता है। वहां देखा चर्चा, ज्ञान की चर्चा, सफाई, स्वच्छता, विचारों की स्वच्छता, निर्णय, एक एक बात में धुनते रहते संत। और थोड़ा खंडन मंडन का समय भी था। आज से 50 वर्ष पूर्व की बात है, 50-55 वर्ष हो गए।
खूब खंडन मंडन चले, खूब निर्णय चले, निर्णय पारखी संतों का निर्णय, सत्संग चलते रहना चाहिए। जिस जिस बात में शंका हो जिज्ञासुओं को, जो अपने से बड़े हैं उनसे पूछते रहना चाहिए, जो पुराने हैं, अनुभवी हैं, जिनमें वाक् शक्ति है, बता सकते हैं। कुछ लोगों में तो बोध तो है लेकिन वाक् शक्ति उतनी नहीं है, तो उस प्रकार से वह व्यक्त नहीं कर सकते। जिनमें वाक् शक्ति हो, कुछ पुराने हैं, उनसे पूछें बच्चे, कोई बात हो, निर्णय करें, करावें, सेवा का काम कर लें, फिर निर्णय, सत्संग, साधना, अध्ययन, मनन, कुल मिलाकर के अपने को सब तरफ से छुड़ाना, इसी काम के लिए यहां सब आए हो। जो घर छोड़ के आए हो, वो जो घर में रहते हैं, वो दोनों इसी काम के लिए आए हैं। जो घर छोड़ के आए हैं, बड़ी वीरता है उनकी। ये छोटे छोटे बच्चे दुधमुहे जैसे, इसी समय में आग लगती है सांसारिकता की, और इसी समय ये बच्चे घर छोड़ करके विरक्त, कितनी बड़ी बात है। शिष्य समर्पित हो जाए गुरु को, कहा जाता है, उसका तो काम ही समर्पित हो, लेकिन गुरु को ज्यादा समर्पित होना पड़ता है शिष्य के लिए। जो घर द्वार छोड़ के आया है, उसका मां बाप, धन दौलत, रुपया पैसा, सब कुछ गुरु है। तो गुरु की कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो गई। उन्हीं पर विश्वास करके आया है, तो उसको देखना है, सब संभालना है, उसके मन को देखना है, कहीं उसके मन को तकलीफ ना हो, क्योंकि सब तुरंत जीवन मुक्त हो जाते हैं। अरे सब तो क्या बिरले बिरले हो पाते हैं, धीरे धीरे पकते पकते आगे बढ़ते हैं। इसलिए किसी में कुछ कच्चाई देख करके झिड़कने की जरूरत नहीं, संभालने की जरूरत है। साधु भी एक दूसरे के पर ध्यान रखें। जो वरिष्ठ हैं, अब कहीं छोटे को देखे अन्यथा करते, बस मार बिगड़ गए, तो बिगड़ने से काम नहीं बनता। उसको सहारे से बताओ, वो सुधारेगा। कभी कटु न कहो, कभी उत्तेजना में न कहो। दूसरे में देख तो उसमें दोष है, अपनी भंगार देखो, तुम्हारे में दोष नहीं है, तुमसे गलती नहीं होती। जो अपनी गलती को देखेगा, वो दूसरे की गलती का वर्णन नहीं करेगा। हां है तो सुधार का राय बताएगा। अपने को देख लेने के बाद तो मर जाता है मन। अपने में दोष है ही नहीं तो पूरा मरे है, तो दूसरे में वो दोष क्या देखेगा? देखेगा तो सुधार के लिए करुणा से बताएगा। और अपने में दोष है और साधक है तो भी उत्तेजित नहीं होगा कि मेरे ही में दोष है, मैं ही उत्तेजना के अधीन हो जाता हूं, मैं ही अन्यथा कर देता हूं, मैं पुराना हूं, ज्यादा समझता हूं, लेकिन मुझसे त्रुटियां हो जाती हैं। तो ये तो बच्चा है, हो गई होगी त्रुटि, सुधारने की चेष्टा करो। यही बात हर जगह लागू है, गृहस्थों में, अपने बाल बच्चों के लिए, साथियों के लिए, सब जगह कानून एक ही है। जिम्मेदारी ज्यादा बड़े कहे जाने वाले लोगों की है, छोटे की भी है। वो जिम्मेदारी से अपने को मुक्त न समझे। अपने दोषों को देखो। जो अपने दोषों को देखता है वो दूसरे के दोषों में उबलता नहीं, और उसको इस रूप में व्यक्त नहीं करता है कि वो दोषी है, किंतु सुधारने के लिए बताता है कि ऐसा न करके ऐसा करना चाहिए।
अब अगर बिल्कुल निर्दोष मन है तब फिर वो किसके दोष में प्रसन्नता व्यक्त करेगा और किसके दोष को लेके आलोचना में पड़ेगा, सुधारने की चेष्टा करेगा। जहां तक है दोषों को ढांक करके सहारा देना चाहिए। त्रुटि हो गई, कोई बड़ी त्रुटि नहीं, बस ऐसी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे में तो सद्गुण ज्यादा है, सब अच्छा ही है, थोड़ी सी त्रुटि हो गई, कोई खास बात नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस दोषों को बढ़ा करके न कहे, घटा करके कहे, और फिर ऐसा नहीं होना चाहिए तो ज्यादा सुधार हो। अब लड़के से त्रुटि हो गई थोड़ी, अब आप इतने बिगड़े, उतना अपराधी उसको सिद्ध कर दिए। आओ, किसी किसी की समझ कम है तो और भी अपने को मान लेता है कि मैं महापतित हूं, और मानो इतनी गलत समझ नहीं है, विवेक है कुछ, तो भी तो कष्ट तो होगा ही। गलती होने पर उस गलती को हल्के फुल्के में लेकर के सहारा दे करके, उत्साह दे करके बताना चाहिए। कोई गलती खास नहीं है, ये थोड़ी मोड़ी बात है, बस सावधान रहना चाहिए ऐसा ना हो। तो देखो उसमें बल आएगा। अब तनिक सी गलती हुई, मार उछाल रहे हैं आकाश में, तो दुश्मन बनेगा। समझदार है, नहीं दुश्मन बनेगा तो दुखी तो होगा ही। मन की भावना से बड़ा फर्क पड़ता है। बेकार की बातें मन उठा उठा करके इतना फोड़ा बनाता है कि हरदम उसी में जलता रहता है, बिला वजह की बात। और अगर विवेक है तो बड़ी बड़ी बातें कुछ नहीं, धूल है, सरल। साहब ने कहा, वज्र होते तृण खिन में हुई, तृणते वज्र करे पुरुष सोई। ये मन ऐसा है कि तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देता है। उल्टा सोचे तो तृण को वज्र बना दिया, सीधा सोचे तो वज्र को तृण बना दिया। एक बात यह भी जरूरी है कि जो जहां रहे, गृहस्थ विरक्त, समाज में, परिवार में, परस्पर संवाद की जरूरत है। संवाद विहीन हो जाने पर कालुष्य मन में आता है। उनकी बात अलग है जिनका मन पूर्ण रूप से निर्मल है, पूर्ण स्थितवान है, वे संवाद विहीन भी रहे, कोई फर्क नहीं, कुछ न बोले, किसी के प्रति उनके मन में माख मलाल होगा ही नहीं। चाहे उनको गाली दे, बुराई करे, तो भी मलाल नहीं होगा। तो जो पूर्ण पुरुष है उनकी बात अलग है। लेकिन व्यवहार में उनको भी तो देखना पड़ेगा, किसी से बातचीत करके उसके मन को जाना जा सकता है। अगर व्यवहार सामने है तो व्यवहार सबके सामने कम बेस होता है। पारस्परिक संवाद छूट जाने पर विकार पैदा होता है। पति पत्नी अगर बात नहीं करते हैं तो दोनों में पर्दा पड़ेगा। बात करें, हंसें, बोलें तो मन की कुंडी खुल जाएगी। पिता पुत्र में बात नहीं होती है तो समझ लो दीवार बन रही और बहुत दुखदाई होगी। बात होनी चाहिए। एक पिता पुत्र को मैं जानता हूं, दोनों मित्र की तरह बात करते थे। रास्ता चलें, खेत जाएं तो बात करते करते, लेटें पास पास में, दोनों बात करते रहें, खाते समय बात करते रहें। इस प्रकार संवाद अखंड उनका चलता रहे। ये तो मेरे जीवन में भी रहा है। तो संवाद, अब वो व्यर्थ की बात हरदम करना इसका मतलब नहीं। उनकी तो आदत थी बात करने की, दोनों सरल हृदय थे, दोनों बतवाते रहते थे कुछ न कुछ, लेकिन अच्छा लगता था। मानो अतिरिक्त बतवाते थे। जो नहीं बात करते और गुब्बारा भरे रहते हैं वो तो बहुत खराब है।
उनसे तो अच्छे थे, सरल थे, लेकिन बहुत बतवाते रहने की जरूरत नहीं कि बातें बात में समय बर्बाद करते रहो। समय समय से पिता पुत्र में संवाद होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए, हंसना बोलना चाहिए, भाई भाई में, गुरु शिष्य में, साधक और जो साथ में है उनसे। मर्यादा की दृष्टि से गुरु और शिष्य का संबंध होता है, और साधक होता है और एक वरिष्ठ होता है। जहां बड़े बड़े मठ होते हैं वहां पर यह बात ज्यादा आती है। जैसे कि अयोध्या है, कोई विवाद हुआ, कोई साधु जाकर के किसी बड़े महंत दूसरे महंत से कहता, महाराज आप हमारा निर्णय करवा दीजिए। तो वहां महंत जी के यहां मैं हूं, नहीं बन रहा है। तो जिसके पास वो नालिश करता है वो कहता है, तुम साधक हो कि शिष्य हो उनके? अगर उनसे दीक्षित नहीं है तो साधक है, और दीक्षित है तो शिष्य है। ये अर्थ माना जाता है। फिर तब बातचीत सुनते हैं, और उचित रहता है तो उनको बुला के समझाते हैं। बहुत मठ है वहां, तो ये सब बातें आती रहती, पंचायत होती रहती है, समाधान होता रहता है। तो साधक होता है और शिष्य होता है। जो अपने आप को किसी का शिष्य मानता है वो शिष्य है। जा मुख निर्णय लखे विशेष, ते गुरुसम न और कोई लेख। ये रामराज साहब पंचग्रंथी में कहे, जिसके मुख से विशेष निर्णय समझने में आया उसके समान गुरु कोई नहीं। एक गुरु है जो दीक्षा देता है, वेश देता है और बोध भी देता है, गुरु है। एक है कि उससे दीक्षा तो विधिवत नहीं ली है, लेकिन उससे बोध हुआ तो हृदय से वो गुरु मानता है, असली है वो, उसमें कोई फर्क नहीं। इसलिए शिष्य वह है जो शासन माने, शासन नाम उपदेश। अपने तरफ से कोई मानता है किसी को गुरु, तो उनका वो शिष्य है। तो शिष्य साधक कोई भी हो, गुरु हो, आधार देने वाला हो, उस सब में भी आपस में समय समय से संवाद होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए। तो मन के गर्दा गुब्बार अगर हैं तो वो छट जाते हैं, नहीं हैं तो भी व्यवहार की बातों में कहना सुनना हो जाता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, हो बात आ जाती है। ये कानून सब तरफ लागू है। नेताओं में जहां आपस में बात नहीं होती है वो पार्टी टूटती है। कोई भी कंपनी है, आपस में बात बंद हुआ, कंपनी टूटेगी। इसलिए व्यवहार में वार्ता की जरूरत है, आपस में बातचीत होती रहे। निर्मल मन सबके लिए साधन है। व्यवहार में त्रुटियां आती हैं क्योंकि मन में गंदगी आई, अहंकार, कामना, अपनी बुद्धि को बहुत बड़ा मान लेना, दूसरे की सब बात समझना उल्टी है, गलत है। ऐसी बुद्धि वाले को तो कभी शांति नहीं मिलती। कुछ लोग ऐसे बुद्धिमान होते हैं, वे मानते मेरे समान बुद्धि किसी की नहीं, और जो मैं करता हूं वही ठीक है, दूसरे जो करते सब गलत करते हैं। उनको कभी चैन नहीं मिलता। इसलिए अपनी बुद्धि घमंड छोड़े, विनम्र हो। सबके पास बुद्धि है। जिनके पास कम बुद्धि है वो भी कभी कभी ऐसा काम करता है कि बढ़िया रहता है, और बड़ी बुद्धि वाला भी भूल कर देता है। एक संस्मरण बहुत पुराना है, बुरहानपुर में स्वरूप साहब भंडारी थे, उनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं। लंबे सांवले, और वो बड़े भंडारी माने जाते थे। तो वहां के जो प्रमुख संत थे, महंत थे, उन्होंने कहा कि भाई हमारा कल भंडारा है,
तो फिर ऐसा भोजन बनाओ कि कहीं त्रुटि न हो, सब बढ़िया रहे। तो अब वो लगे, उनको स्वाभिमान भी था, स्वाभिमानी भी थे वो। अब ऐसा गड़बड़ाया खास खास चीजें गड़बड़ा गई। कहीं नमक ज्यादा हो गया तो कहीं जल गया तो कहीं क्या हुआ। ये घटना बहुत पुरानी है। अब क्या करें, लोग कुछ कहते सुनते भी नहीं बने। आओ, उसमें बड़े माहिर थे लेकिन त्रुटियां हो गई। तो बड़े बड़े लोगों से भी त्रुटियां होती हैं, साधारण लोगों से भी अच्छाइयां होती हैं। अपनी बुद्धि का घमंड बहुत दुखदाई है। इच्छा, कामना, अहंकार तो जलाते ही हैं। अपने मन के कूड़े कचड़े सबको जलाते हैं। अपने मन के कूड़े कचड़े जल जाएं तो जलने कोई बातें नहीं। यही तो कि साथ वाले अमुक ने त्रुटि कर दी, सुधार लेगा, बता दो। सबसे त्रुटि होती है, जलने की क्या जरूरत है, आराम से बता देना चाहिए। अपने को संभालो, अपनी उत्तेजना को देखो। अनुकूल उत्तेजना, प्रतिकूल उत्तेजना सब बंधन है। अनुकूलता मिलने पर जो मन में एक संवेदना उत्पन्न होती है अनुकूलता के विषय में, वो भी उत्तेजना है, वो भी नहीं होना चाहिए। अनुकूल मिला चला जाएगा, क्या उसमें माया देख कस रहे हो भूल, जैसे वनस्पत रही है फूल। साहब ने तो कुल्हाड़ा मारा है हर जगह, माया देख करके कैसे भूल रहे हो। ये तो वनस्पत के फूल जैसे हैं। टेसु फूला दिवस 10 खंखर भया पलास। 10 दिन के लिए फूला, फिर पलास खंखर, फूल झड़ गए। कितने दिन की माया है, कितने दिन का चौधराना है। ये गुरुआई मान थी, प्रधानी मंत्रित्व पद, प्रधान मंत्रित्व पद, राष्ट्रपति पद कितने दिन का है। संयोग, दौड़ना, घूमना, चलना फिरना कितने दिन का है। एक दिन आ सकता है जब मैं उठ बैठ न पाऊं। सब कुछ क्षणिक क्षणिक क्षणिक। किस चीज में भूल रहे हो, माया देख कस रहे हो भूल, जैसे वनस्पत रही है फूल। ये 4 दिन का पेखना है, फिर अंधेरी रात। विचार का कुल्हाड़ा अपने मन पर मारते रहो। गाफिल होके मत सो, नींद मत लो। जागत कीजे भोर बटोहिया का सोए, संतो जागत नींद न कीजे। सोने वाला काम तो करना चाहिए सबको, सो लेना चाहिए। कम से कम 24 घंटे में 6 घंटा तो सोना ही चाहिए। उसमें कोताही नहीं करना चाहिए। सो लेने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यहां सोने का अर्थ है मोह में डूब जाना, वैर में डूब जाना। वैर कहने की जरूरत नहीं, मोह ही वैर है। कहीं मोह है तो वैर है। मोह मिट जाने पर वैर नहीं होता। मोह में सो जाना ये नींद है। इस नींद को भंग करो। अनुकूलता की वेदना से बचो। वेदना नाम जानना। वेदना का अर्थ पीड़ा भी होता है, लेकिन वेदना का खास अर्थ है जानना। अनुकूल वेदना में, यानी जो अनुकूल अनुभव होता है, उसमें जो मन में एक अनुकूलता की लहर आती है, वो भी उत्तेजना है। और प्रतिकूलता जब आती है तब मन में उत्तेजना होती है। वो उत्तेजना दुखदायी लगती है, लेकिन वो उत्तेजना अनुकूल उत्तेजना की जननी है। उसकी जो हमारे मन में अनुकूल उत्तेजना में रस लगता है, वही क्रोध की जननी है, मोह वैर की जननी है। अगर अनुकूल वेदना में हम न उलझे तो प्रतिकूल वेदना में नहीं उलझेंगे।
उत्तेजना, क्रोध उत्तेजना है, काम उत्तेजना है, मोह उत्तेजना है, लोभ उत्तेजना है। इन उत्तेजनाओं से अपने को बचाएं। उद्वेग, उत्तेजना एक ही बात है। उद्वेग, उत्वेग, ऊपर उठा हुआ वेग, मन का वेग जब ऊपर उठ गया, ओवरफ्लो हो गया, उद्वेग। सारी उत्तेजनाओं से अपने को मुक्त करो। यही जीवन मुक्ति स्थित है। जितने लोग बैठे हो सब जीवन मुक्ति में पहुंचो। अगर जीवन मुक्ति में पहुंचोगे तो वही रहेगा, साथ और कुछ रहेगा नहीं। और जिसको लेकर के पकड़ के हम बैठे हो, कुछ रहने वाला नहीं। एक सपना है, सपना चल रहा है। अभी 6 महीने के पहले यहां घास फूस पेड़ पौधे थे। केला, जहां मैं बैठा हूं, यहां केले खूब लगे थे। और हमारे दाहिने और सामने तरफ नींबू के पेड़ थे। आगे और घास फूस। आज ये सभागार है। कैसा बदलने वाला है। अभी मेरा शरीर छूट जाए, इस सभागार से उठा करके कहीं गड्ढे में डालोगे और छुटा ही है, उसमें देरी क्या है। कहीं से हमारा संबंध नहीं है। असंबंध, अकेला, ये जीव अकेला है। अपने अकेलेपन का निरंतर अनुभव करो, उसी में फलेगी जीवन मुक्ति। अपनी असंगता का अनुभव करो। आप असंग हो, अकेले हो, आपका कुछ नहीं। कल्पना करो शरीर छूट गया है। शरीर के छुटे 10 दिन हो गए, ये गाड़ दिया गया, सड़ रहा, जला दिया गया, राख उड़ गई। 100 वर्ष हो गए, 500 वर्ष हो गए, 1000 वर्ष हो गए, मुझे कोई नहीं जानता। ये सब समय आएगा नहीं। अनंत अनंत काल के बीच में जब क्या रखा है जो हमें मिला है। दीर्घ दृष्टि अपनाओ, दूर तक देखो। ये बिजली की चमक की तरह जो कुछ मिला है सब बिजली की चमक की तरह, कुछ मेरा नहीं। इन बातों का जो विचार और चिंतन करता रहता है उसके चित्त में कोई मैल नहीं रहता। जीते जीते मुक्त रहता है, शोक से पार रहता है। जिसके मन में विचारों का प्रवाह निरंतर बहता है वो शोक से मुक्त होता है। और मन में प्रवाह बहता है, बस आसपास के लोग ये तो इतने खराब हैं, वो उतने खराब हैं, फलाने ऐसा हमें कह दिए, हमें वो सम्मान नहीं देते हैं, हम इतने योग्य हैं, हमें समझते ही नहीं हैं, हमें तो कट कह दिए, हमें ये चीज नहीं मिली। ऐसा आदमी मन में कूड़ा कचरा भरे परेशान रहता है। एक संस्मरण आया, एक साधु थे, अपनी कुटिया बना के रहते थे। दूसरे साधु की कुटी पर गए, वहां कोई भंडारा नहीं था, लेकिन 10-15 संत थे। तो मैंने थोड़ा भंडारा रूप दिए। भोजन बना, पूड़ी सब्जी, घी की पूड़ी सब्जी, खीर। तो वे साधु जो आए थे अलग से, वो एक कोने में बैठे, संजोग से वहां कोना था, एक बखारी थी अन्न की, तो कोने में उनको जगह मिली, वहीं बैठे। तो परोसने वाला आया, परोसा, सबको परोसा। दोबारा जब परोसने आए तो दोबारा में प्राय पूछा नहीं जाता, दिया जाता है। तो उनके पास नहीं पहुंच पाए, भूल गए कि क्या हो गया। तिबारा जब आदमी परोसने आता है तो पूछता है, क्योंकि कुछ लोग लेते हैं ऐसे रख दो तो खराब हो जाएगा। तो परोसने आए, पूड़ी, पूड़ी दे, पूड़ी दे, पूड़ी दे। और उनके पास पहुंच गई, पूड़ी दे, कहे नहीं चाहिए, क्योंकि दोबारा उनके पास नहीं पहुंचे थे। पहली बार जो उनको मिला था वही खाए थे और दोबारा पहुंचे नहीं। तिबारा पूछे तो उनके हिसाब से देना चाहिए कि पूछना चाहिए, ये पूड़ी दे, कहे नहीं चाहिए।
तो लौट आए। तब जब अपनी कुटी पर गए तो 1 सप्ताह घी की पूड़ी बना के खाए और संदेश दिए, बहुत घी की पूड़ी वाले हो तुम। और एक बार परोसे, दोबारा दिए नहीं। और तिवारा आए, पूछे थे और दें, हमें पूड़ी कमी है, घी की कमी है कि अटक कमी है। तो पूड़ी बना बना करके घी से सप्ताह भर खाए। ऐसे सूरवीर भी महात्मा होते। कौन महात्मा है? महात्मा हुए, कोई महात्मा है तो मूर्खता की बात, अपने सोचे हम महात्मा है। अरे मनुष्य है, कोई कहे महात्मा हो उसकी बात है। अब कितने भोले संत हैं, कहते हैं हम 4 महात्मा आए हैं, ये नहीं कहना चाहिए। 3 महात्मा आए, उनके साथ मैं भी आया, ये कहना चाहिए। ऐसे भी सरल महात्मा होते हैं, वो बुलाए हैं दर्शन देने जाना है, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए, मिलने जाना है। एक बार एक भक्त हमसे पूछे, छत्तीसगढ़ जाना था, 15-17 वर्ष हो गए, तो साहब कितने लोग जाएंगे? तो मैंने कहा 15 संत करीब करीब जाएंगे, मैं भी साथ में जाऊंगा। तो हंसने लगे कि साहब आपके साथ में हुए लोग जाएंगे कि आप उनके साथ में जाएंगे? उनकी बात एक है। 15 संत हैं, सब जाएंगे, मैं भी साथ में जाऊंगा। तो मेरे साथ में 15 लोग जाएंगे, खाना बुरा नहीं है, लेकिन न कहे तो अच्छा है, मैं ही साथ में जाऊंगा कहे तो क्या बुरा है? तो ये तो बोली बानी की बात है। मन निर्मल भी रहता है, लेकिन अनाड़ीपन से कह देते हैं हम 4 महात्मा आए हैं, अनाड़ीपन से कह दिए। बोली बानी को उतनी अकल नहीं है, तो बोली बानी में भी संभालने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। कुल मिलाकर के शोक सागर से मुक्त होने के लिए विचार की धारा चित्त में निरंतर चलनी चाहिए। उसके लिए साधु संगत, सेवा, भक्ति, अध्ययन, मनन और व्यवहार में परस्पर संवाद। लड़का नहीं बैठना चाहता, प्यार दो, विश्वास दो, ऐसा बर्ताव करो जिससे उसके मन में प्रेम जग जाए और आपके पास बैठना शुरू करो, बात करो। शिष्य, गुरु, गुरु भाई जो लोग हैं उनके पास बैठो, बैठाओ और बातचीत समय से करते रहो। मन निर्मल रहेगा। अवंत में तो व्यक्तिगत अपना मन है, कोई कितना करता है उसकी जिम्मेदारी है। विचारों के, सुंदर विचारों के प्रवाह से अपने मन के मैल को निरंतर धो करके स्वच्छ रहो और इसी जीवन में शोक से मुक्त रहो, शोक सागर से पार रहो। पहले के ऋषि मुनियों ने यही बताया है, आज भी संत यही बताते हैं और इसी रास्ते में हमारा मंगल है।